तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीड फंडिंग की, जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन रहा हो किसी का तो वो दूर हो जाएगा इसको सुनने और जानने के बाद। आज के इस सीड फंडिंग पॉइंट में पहला पॉइंट था, पीबीसी मेटा टोकन केवल बीयूएसडी सीड फंडिंग के दौरान कम से कम 50 बीयूएसडी से स्टार्ट किया जा सकता है। जो मैक्सिमम जिसको अब तक करना था सीड फंडिंग, सभी ने उतने अमाउंट से कम तो शुरू कर ही लिया है। दूसरा था, पीबीसी मेटा टोकन ऑटोमेटिकली स्टैक हो जाएगा और जब तक इसका सीड फंडिंग स्टैक में रहेगा उसके साथ हमें 50% अतिरिक्त रिवार्ड के रूप में दिया जाएगा। जब हम परचेज़ किए थे तभी इसके साथ हमें ये परसेंटेज साथ साथ मिल गया था। स्टैक के दौरान पीबीसी मेटा टोकन का जो रिवार्ड है वो उसके साथ ही अटैच कर दिया गया है, वो मिलेगा उसके साथ ही। और 0.25% प्रतिदिन के हिसाब से, मतलब 0.25 के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से स्टैक और रिवार्ड का जो टोटल है उसमें से डेली रिलीज़ हो रहा है, पर डे रिलीज़ हो रहा है। तो जब तक कि ये पूरा का पूरा रिलीज़ नहीं हो जाएगा तब तक ये 0.25 करके उसमें से रिलीज़ होता रहेगा। मतलब ये कि इसमें कोई और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जो रिवार्ड 50% है वो प्लस जो आपने परचेज किया है वो, ये सारा मिला के 0.25 के हिसाब से डेली के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से रिलीज़ होगा। पीबीसी मेटा टोकन को आप अपने कनेक्टेड वॉलेट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे और उसको निम्न रूप से यूज कर पाएंगे। जैसे पहला है, टोकन फार्मिंग में होल्ड कर सकते हैं, उसको स्टैक कर सकते हैं और उसकी कीमत बढ़ने तक आप उसका वेट कर सकते हैं। दूसरा, उसका प्रयोग किया जा सकता है BUSD से वैलेट में स्वैप करके। अगर हम चाहें तो BUSD से उसको स्वैप करके पैसा निकाल सकते हैं। और तीसरा है उसका यूटिलिटी सर्विस और गेम में प्रयोग करके, और सबसे मेन है उसको टोकन फार्मिंग में यूज करके, जिसके लिए हम लोगों ने उसको सीड फंडिंग किया था। अब इसको करने से हमें जो मिलने वाला था, हम लोगों ने जो सोचा था कि इसके बाद हमारे पास 8 तारीख से ऑप्शन खुल जाएगा टोकन फार्मिंग का। ऑप्शन तो खुल गया, लेकिन थोड़ी सी मायूसी हम सबको इसलिए हुई क्योंकि हम सोच रहे थे कि डीपी वॉलेट से फंडिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसका फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए अभी डेट एक्सटेंड हो गया और वो 12 तारीख से होगा। तो अभी शुरू में सिर्फ उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है जो ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पैसा से पैसा कमाते हैं, और जिन लोगों ने पैसा ज़्यादा लगाया है उनको अवसर इसमें पहले मिल रहा है। तो अभी टोकन फार्मिंग में क्या हुआ है, टोकन फार्मिंग में पीबीसी मेटा से की जाएगी, जिसका रेट वर्तमान BUSD में पीबीसी मेटा टोकन खरीदने में किया जाएगा। अभी जो पीबीसी का जो रेट चल रहा है BUSD में हमारा, जैसे 4.3 चल रहा है मेरे ख्याल से आज के अभी के समय में। तो इस रेट से अगर आज हम टोकन फार्मिंग में लगाते हैं तो इस रेट से हमें लेना पड़ेगा कम से कम 25, क्योंकि 100 BUSD के बराबर की हमें फार्मिंग के लिए लगाना होगा। तो जिसको लगाना है पैसा से वो लगा सकता है, और जिसके पास इतने की ऑलरेडी स्टैकिंग है पहले से सीड पार्टनर के होने के बाद से सीड फंडिंग के दौरान, तो वो उसको यूज कर सकता है। टोकन फार्मिंग में 100% वैल्यू मेटा टोकन के वर्तमान रेट पे ही होगी, और फार्मिंग टोकन जो स्टैक हमने 100% किया था उसके साथ हमें अतिरिक्त रिवार्ड के रूप में 100% दिया जाएगा। मतलब अगर हम 25 खरीदेंगे तो 25 और मिलेगा, मतलब 50 की फार्मिंग हमें दिखेगी। इसे भी प्रतिदिन हम 0.25 मतलब 0.25%
प्रत्येक दिन हम उसको रिलीज़ कर पाएंगे वहाँ से, और जब तक कि हमारा पूरा 200% यानी जितना हमने ख़रीदा था और प्लस 100% उसका जो रिवार्ड मिलना है वो मिला के जब तक पूरा मिल नहीं जाता तब तक हम उसको वहाँ से प्रतिदिन 0.25 विड्रॉल होते हुए देखेंगे। जो रिलीज़ फार्मिंग टोकन है हमारा, वो कनेक्टेड वॉलेट में पीवीसी मेटा के वर्तमान रेट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फार्मिंग के दौरान दिए गए रेफरल लिंक से, अभी जैसा हम सभी सुन रहे थे कि फार्मिंग के दौरान हमें एक रेफरल लिंक देगा सिस्टम, तो वो जैसे ही हमें मिल जाएगा तो उस रेफरल लिंक से हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं और अपनी जो प्रतिदिन की फार्मिंग है 0.25% से बढ़ाकर 1.5% तक ले जा सकते हैं प्रतिदिन। और जो हमारा रिवार्ड वैल्यू 100% है उसको बढ़ा के 500% तक हम लेकर जा सकते हैं। और ये होगा हमारा रिवार्ड रेफरल और टीम रेफरल से, मतलब जो हम डायरेक्ट रेफ़र करेंगे उससे, और टीम रेफरल के दौरान जो हमें उसमें बेनिफिट, जैसा सिस्टम बता रहा है कि इसको हम सबसे ज़्यादा गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए यूज कर सकते हैं। बाइंग वर्चुअल लैंड, मतलब जो वर्चुअल आभासी ज़मीन खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी फिएट करेंसी या क्रिप्टो टोकन से ट्रांजैक्ट करने में इसको यूज कर सकते हैं, और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पे यूज कर सकते हैं। मेटावर्स की जो वर्थ की बात कर रहे हैं वो $800 बिलियन की बात कर रहे हैं 2024 तक, और इसकी कम्युनिटी होगी ऑलमोस्ट 1 बिलियन 2030 तक। इसमें लोग अपना अवतार क्रिएट कर पाएंगे और पीवीसी मेटा के थ्रू अपने सारे ट्रांजैक्शन भविष्य में कर पाएंगे। इसका सीड पार्टनर बन के हम इसका सही से उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद टोकन फार्मिंग में जा सकते हैं। इस तरह से हम इसका अधिकतम फ़ायदा उठा सकते हैं। एज ए पर्ल वाइनर हम ऑटो पुल का भी लाभ उठाएंगे, टीम से आने वाली इनकम का भी लाभ उठाएंगे, और साथ साथ सीड फंडिंग का जो 50% लाभ मिला है वो भी उठाएंगे, और फार्मिंग में जाके मिनिमम 100% जो हम लगाएंगे उसका 100% का लाभ उठाएंगे। साथ ही साथ हम अगर रेफ़र करते हैं लोगों को तो अपनी स्पीड जो फार्मिंग की है 0.25 से बढ़ाकर 1.5 पर डे कर सकते हैं। एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जिससे हमारी इनकम बढ़ेगी, और टीम की परफॉर्मेंस और रेफरल से हम इसको 500% रिवार्ड तक लेकर जा सकते हैं। जो सिस्टम अपनी तरफ से 100% देने की बात कर रहा है उसकी जगह 400 हम उसमें और ऐड करके 500% तक जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट होगी इसके द्वारा, और जितना हम इसको वेट करेंगे, जितना स्टैक करना सीखेंगे, उतना ही हम इससे भविष्य में बढ़ने वाले रेट से फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आप सबसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करने के बाद उसको स्टैक करेंगे और सही वक्त आने पे मार्केट में लेकर जाएंगे, जिससे कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और 12 सितंबर से डीपी से फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी टोकन की, तो तब तक इंतज़ार करें, परेशान ना हों, और अपने डीपी को संभाल के रखें उस दिन के लिए। और भविष्य में आने वाली डीपी को भी हम इसी के थ्रू पीवीसी मेटा में लेकर जाएंगे और क्रिप्टो की दुनिया में जाएंगे, और फिर वहाँ से हम इसको इन कैश करके अपने बैंक के द्वारा प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।